नमस्ते, मैं पत्रकार विक्रांत कुमार सिंह। आज हमारे चैनल में टॉक ऑन टी पे प्रस्तुत हैं जाने माने डॉक्टर जीवछ ठाकुर। आज कुछ सवालात पे ये चर्चा करेंगे और आम आदमी का जो भ्रम है वो दूर करेंगे। और चर्चा का आज का विषय जो है वो है गॉड एंड मेंटल। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं उनके दिल की इच्छा है, कुछ उनका दिल में डाउट है जो वो क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके माध्यम से वो चीज़ जो है हम दूर करें। तो सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं एक नेपाली डॉक्टर हूँ, तो पर भी मैं ये हिंदी भाषा बोलने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कंट्री में जो है ये भाषा समझ सकता है। रही बात आपको जो प्रश्न है कि वास्तव में जो ये एक मेंटल और गॉड पावर और देविक पावर और जिसे घोस्ट पावर, ये इस समय वास्तव में क्या अंतर है जी। अभी तक भी जो है संसार में सब बहुत सारे मनुष्य जो है सो अभी तक भी कंफ्यूज है मेंटल किसे कहा जाता है। और जो देवी देवता को पूजा करते हैं और जिसके शरीर में जो है देवी देवता को आत्मा जो प्रवेश करता है, तो क्यों जो है उसे मेंटल कहता है? क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के सवालात हैं जिस पे आपको प्रकाश देना है कि आखिर इसके विषय में क्या होता है। क्वेश्चन है पहला कि कुछ डॉक्टर कहते हैं कि भगवान नहीं होता, भूत नहीं होता है, और जबकि कुछ मानते हैं कि ये होता है। तो आपके नज़रिया से क्या इस पे तथ्य है? देखिए, यही प्रश्न है जो बहुत गंभीर प्रश्न है। जी। ये हम इसका शॉर्टकट भाषा में कहेंगे कि मानिए कि आप जहाँ तक नहीं देखे हैं तो आपके नज़र में वहाँ तक नहीं है, आप जहाँ तक देखे हैं तो वहीं तक सच्चाई है। अभी के नेचर में वही समझ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इस संसार में हर एक चीज़ है, लेकिन हर एक चीज़ के साथ बहुत चीज़ से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अब मेंटल किसे कहेंगे, गॉड पावर क्या है, देविक पावर क्या है, इस संसार में घोस्ट पावर क्या है, सब है। आप क्या देख कहाँ तक आप देख रहे हैं, आपका नजरिया कहाँ तक जा रहा है, आप कहाँ तक डिवोटेड हुआ है और आप किस मार्ग में जा रहे हैं। हाँ, इस संसार में सब चीज नहीं है तो क्यों डिक्शनरी में घोस्ट लिख दिया? ठीक है डॉक्टर साहब, आपका कहना सही था कि डिक्शनरी में घोस्ट जब है तो वो एग्जिस्ट भी करता है। मेरा प्रश्न ये है कि साइंस जो है भगवान को नहीं मानता या मेडिकल साइंस नहीं मानता है, आपका क्या मानना है इस बारे में? आप मानते हैं कि नहीं भगवान है इस दुनिया में? देखिए, मैं जरूर मानूंगा, हाँ, लेकिन जो आप जो कहेंगे कि पूरा रूपे दिखा दीजिएगा भगवान को, कुछ चैलेंज देगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो इस रूप में जो है इतना आसान से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए उसके लिए अपना शरीर को हर एक ज्ञानेंद्रिय को बस में करना पड़ेगा और उस तप में जाना होगा। और ये प्रकृति में जो है उसको वाइब्रेशन से कनेक्ट होगा तभी, क्योंकि ये जब और सत्य और धर्म और जितना रास्ता है धर्म का रास्ता, वो धर्म का रास्ता जो पकड़ेंगे ना, तो वो आप से आप जो है जो इनलाइटनमेंट होता है, वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन कनेक्शन होता है, और जो है जो भीतर से जो इतना पॉजिटिव प्रेरणा जो देता है ना, जो आप जो कहेंगे वही हो जाएगा और जो आप खोजेंगे उससे ज़्यादा भेटेगा। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न है कि कुछ गांव में, कस्बे में ऐसा देखा गया है कि वहाँ के जो लोकल धामी होते हैं, लोकल भाषा में धामी ही बोला जाता है उसको, धामी होते हैं, उसमें कोई स्पिरिचुअल कोई पावर अंदर प्रवेश करता है, जिसको सब बोलते हैं देवी मेरे अंदर आ गया है, देवता आ गया है, उसके बाद वो खिलाने लगता है। जरूर। तो इस
और खिलाने लगता है। कुछ आदमी जो होते हैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड आदमी, जैसे डॉक्टर, वो बोलते हैं कि ये ढोंगी है, मेंटल आदमी है। कुछ गांव के जो आदमी होते हैं उसको बोलते हैं कि नहीं, सही में इस पर भगवान आता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वास्तव में ये प्रश्न जो आ, क्यों जायज है कि जो डॉक्टर जो 2-4 अक्षर पढ़ लिया, जो MBBS कर लिया, चाहे MD कर लिया, चाहे MS कर लिया, क्योंकि वो डॉक्टर को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, और वो पर्सन जो कहेगा कि ये भीतर प्रवेश करता है तो ये साइको हो गया है, मेंटल हो गया है, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? मैं प्रमाण दे रहा हूँ। मेंटल का मीनिंग क्या होता है कि वो अच्छा से सोशलाइजेशन नहीं होगा, टॉकिंग नहीं करेगा, वो अपने जो है जो बिहेवियर पूरा चेंज हो जाएगा, वो बातचीत नहीं करेगा, आपको बातें नहीं सुनेगा, वो कहेगा मैं तो भगवान से टॉकिंग कर रहा हूँ, आप फिर भी आपको बात नहीं सुनेगा। टॉकिंग तो कर रहा हूँ, भगवान मुझे कह दिया सारा संपत्ति बेच लो, नेता में लड़िए तो नेता बन जाओगे तुम। देखिए, वो जो है जो अनेक तरह का जो है खराब एक्टिविटी सब दिखाता है। जैसे कि हाथ धोने जाता है तो 10 बार 20 बार हाथे धोने रहता है, जाता है बिजली का स्विच ऑन करता है तो ऑन करता रहता है, और अच्छा से बात नहीं करता है, गाली देने लगता है, या तो कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो जो है जो किसी से बातें नहीं करता है। हाँ, अब जो ये बात तो मैंने कह दिया कि मेंटल किसे कहा जाता है, कि आप से अच्छा से बातें नहीं करेगा, वो अपने प्रॉब्लम में रहेगा, किसी को सुनेगा नहीं। और ये देवी देवता वाला बात हो रहा है, ये तो टोटली डिफरेंट है। क्योंकि देवी देवता और गॉड पावर और जो घोस्ट पावर कहता है, तो घोस्ट का मतलब ये है, भूत का मतलब ये है, प्रेत का मतलब ये है कि जो लिविंग बॉडी, मनुष्य हुए चाहे गाय भैंसी हुए, चाहे मैमल हुए, चाहे और कोई भी जंतु यदि मर जाता है तो मनुष्य को तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहता है, वो मरने के बाद जो है सो उसका सोल पावर जो है, आत्मा जो है उसको भटकने लगाता है। और मैंने अपना जीवन काल में जो अभी तब अनुभव किया, जो मनुष्य मरता है तो वो 7.5 से वर्ष तो प्रेत में रहता है, उसका कहता है घोस्ट। वो जो है निगेटिव ऊर्जा देता रहता है। नंबर 1। नंबर 2, दैविक पावर जिसे कहता है, वो अपना कर्म और सत्कर्म और अपना तप और अपना तपस्या से जो है पूरा पूर्व काले से जो सृष्टि को युग, जब सृष्टि को जो रचना हुआ उसी युग से जो अपना पावर पॉजिटिव वाइब्रेशन और तप से वो वाइब्रेशन जो है क्रिएट किया है। अब वही वाइब्रेशन आता जाता रहता है और मनुष्य में प्रवेश करता है, तो वो आसानी से नहीं करता है। जब उसको शरणागत होगा, जब शरणागत कोई व्यक्ति होगा तो उसमें अच्छा वाइब्रेशन इसका दैविक शक्ति कहता है। और जो निगेटिव वाइब्रेशन, जो बुरी, जो खराब सोचता रहता है, जो किसी को दुराचार दुर्व्यवहार सोचता रहता है, तो उसको जो है शरीर में जो है वो प्रेत आत्मा और भूत आत्मा प्रवेश करता है। वो इसी आसानी से नहीं करता है। तो इसमें इसको मेंटल नहीं कहता है, वो आसानी से आप शरणागत होइए, प्रभु को चरण में जाइए, अच्छा कर्म करिए, तो धीरे धीरे आप ही चल जाएगा। और बात रही तीसरा, इसको भगाने के लिए जिसका घर में कुल देवता जो माना है, यदि वो नहीं चाहेगा तो वो भूत किसी हालत में उसको शरीर से नहीं हटेगा। नंबर 1, इसका प्रमाण देता हूँ और मैं दूंगा। यदि जिसका विश्वास न है वो मेरे साथ आए रहे। जैसे कि मैं भी ये अनुभव किया हूँ। कहिए कौन मेंटल डॉक्टर आता है मेरे पास में, डायजिपम ठोकर दिखा दिए कि जिसका जितना ये बात तो सही बोले हैं कि सही में जब वो लक्षण दिखाता है तो डॉक्टर साहब उसको डायजिपम का सुई देता है। हाँ, जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग देता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देता है। इसका मतलब क्या है? अभी तक वो मेंटल डॉक्टर जीवन भर जो है से एक बार ट्रीटमेंट करके वो जीवन भर उसका क्योर किया है अभी तक है? प्रमाण तक कहिए। क्यों इतना लंबा ड्रग चलाता है? क्यों फिर 2 साल के बाद 3 साल के बाद रिपीटिशन हो जाता है? चाहे क्यों उसे कहता है कि उसे सोशल बिहेवियर कीजिए, अच्छा से टॉकिंग कीजिए, अच्छा से उसको काउंसलिंग कीजिए, क्यों कहता है? चाहे हाँ ये थेरेपी दीजिए, क्यों कहता है? कि इसका कारण क्या है कि देखिए, यदि अच्छा कर्म करेगा, यदि सत्कर्म करेगा, तो वो धीरे धीरे अपने ही दूर हो जाएगा। उसका लिए कोई ट्रीटमेंट जरूरी नहीं। हाँ, तत्काल जो इमरजेंसी ड्रग देता है
देता है। क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर, मैं भी जानता हूँ वो बात कि जो पेशेंट ओवर एक्साइटेड हो गया अथवा ओवर डिप्रेशन में चला गया, तो उसको ओवर डिप्रेशन में जाने के लिए और एंटी डिप्रेशन ड्रग देना पड़ेगा। क्योंकि ब्रेन में जो होता है डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल जो है डिक्रीज और इंक्रीज होना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो करवाता है कौन, वो करवाता है क्यों? करवाता है कौन? वही भैंसी में क्यों नहीं होता है, वही गाय में क्यों नहीं होता है, मनुष्य में क्यों होता है? वही मनुष्य में खाली डोपामिन इंक्रीज डिक्रीज क्यों होता है? जी जी जी। तो रही बात वो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं श्रोता सबको और ये संसार में जितना मनुष्य है उसको मैं अपना प्रमाण के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेंटल और गॉड पावर जिसमें गया है, तो गॉड पावर क्यों कर रहा है कि अच्छा कर्म करवाते हैं, अच्छा प्रेरणा देता है, अच्छा काम करवाते हैं। हाँ, बुरी वक्त में जो वो सत्कर्म कर रहा है तो बुरी वक्त में उसे प्रेरणा देता है, भीतरी शक्ति से उसे जो स्टिमुलेट करता है, तो उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन करता है। उसी के अनुसार से लोग गॉड कहकर उसे मानता है, क्योंकि वो मनुष्य में भी उदाहरण कर सकता है। क्योंकि मनुष्य, रामचंद्र क्या था? इनको जो एक मनुष्य थे बाद में कुछ, हाँ, जैसे कि देखिए त्रेता युग में रामचंद्र का नाम सुना हुआ है, सीता मैया का नाम सुना है, द्वापर युग में कृष्ण का नाम सुना है, अर्जुन का नाम सुना है, वो भी तो मनुष्य था ना। और खैर वो युग के बात छोड़ दीजिए, कलयुग में तो सिद्धार्थ गौतम तो है, स्वामी विवेकानंद है। क्यों कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद पानी में तैरता रहता था? क्या है? जबकि अमेरिका में जो है, जो एक हिंदू धर्म के लिए जो स्पीच दिया तो कितना मिनट कितना घंटा दिया, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल के हमारे चैनल को दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे श्रोतागण को भी कुछ डाउट जो होगा वो क्लियर हुआ होगा। जरूर। और नेक्स्ट वीडियो में जो फिर आएंगे तो श्रोता के जो डाउट्स हैं आप मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं। मैं तैयार हूँ। मैं उसके लिए जो है इनसे डिस्कस करूँगा। जैसे कि देखिए ना, और है जैसे कि मुझे मेंटल का आप कह सकते हैं किस कारण से? अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ आदमी जो है, कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से पता चला है, कुछ आदमी आपको भी मेंटल केस कहता है, ये आदमी जो है मेंटल हो गया, डॉक्टर नहीं एक मेंटल। इसके पीछे आपको क्या कहना है? जरूर कहेगा, क्योंकि उसका सोचे नहीं है मेरा जैसा, तो कहेगा, जरूर कहेगा। जब मैं मेंटल हूँ तो मैं परिवार को कैसे चलाता हूँ, मैं किताब कैसे लिखता हूँ, अब मुझे ही क्यों ये अवार्ड मिल रहा है, पेशेंट कैसे, अब मैं पढ़ाता कैसे हूँ, अब पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे करता हूँ, हम अच्छा से खा रहा कैसे हूँ, हम अपना डायरेक्शन में कैसे मोटरसाइकिल चलाता हूँ, हम सबसे फैमिलियर कैसा हूँ। वो मनुष्य मेंटल है जो मेरा भाषा नहीं बुझता है। और ये समझ लीजिए, जो मेंटल कहता है दूसरा को, समझ लिए कि उसको ये कर्म चक्रवाल के जो काल प्रवेश हो गया है उसमें। वास्तव में मेंटल वही है। वास्तव में मेंटल वही है। इसका मैं प्रमाण दूंगा, यदि नहीं दूंगा तो उसको मेरे साथ भेटाइए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे मास्टर हो। मैं प्रमाण के साथ दूंगा कि मेंटल क्या है और गॉड पावर क्या है, दैविक पावर क्या है। तो इसलिए अब बिना आप सब बात नहीं बुझेंगे। अच्छा था भी किसी को मेंटल कर देते, गौतम बुद्ध को भी तो मेंटल कह रहा था, बोलता है। क्यों उसको मूर्ति पूजा कर रहा है? पूजा हो रहा है, उसे मेंटल बोलता था, उसको मेंटल बोला। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी गौतम बुद्ध से तुलना कर रहा हूँ। बस मुझे जो दर्शन है, जो मुझे चेतना आया है, वही चेतना मैं प्रसारण कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात थी तो उसके लिए आपने करारा जवाब दे ही दिया है। अब हम अपना टॉक ऑन टी जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद सबको धन्यवाद।